नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे फटाफट का। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से करेंगे बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत। 27 मार्च को सबसे पहले मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में होंगे सम्मेलन। प्रयागराज के सीएमओ ऑफिस में मारपीट करने वाले 2 डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड से हटा दिया गया। दोनों डॉक्टर अलग अलग अस्पतालों में तैनात हैं, लेकिन सीएमओ ऑफिस में दिव्यांगों के लिए होने वाली मेडिकल बोर्ड में दोनों डॉक्टर्स को शामिल किया गया था। अंबेडकर नगर जिले के निवासी श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा और उनके भाई पार्टी नेता राम सुरेश वर्मा बसपा से निष्कासित हुए। अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के असंवैधानिक करार दिया है। कहा है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर विपक्षी दलों के जो नेता हैं, बीजेपी व केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाया गया है। विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया। डिप्टी सीएम केशव बोले कि विपक्षी नेता एजेंसियां गलत हैं तो निर्णय कोर्ट करेगा। सपा के गद्दावर नेता रेवती रमण सिंह ने कांग्रेस से मिलाया हाथ और अविनाश पांडे और अजय राज से मुलाकात। होली के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 मार्च तक छुट्टी। होली की छुट्टियां 24 से 27 मार्च तक पूर्व निर्धारित था और 23 मार्च को शनिवार पड़ने की वजह से 23 से 27 मार्च तक हाईकोर्ट बंद हो गया। इस बार रामनवमी पर नहीं होगा रामलला का सूर्य तिलक। ये शिखर बनने के बाद ही संभव होगा। कचनार के फूलों का गुलाल रामलला के लिए लाया गया। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2024 और 25 की हुई घोषणा। प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 17 मार्च 2024 से 7 मई तक कर सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी के बाद पहली होली की धूम। रामलला का रोज हो रहा गुलाल से श्रृंगार। भगवान संत होली खेल रहे हैं। रेलवे ने होली के मद्देनजर 2 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। शनिवार को मुरादाबाद से गुजरेंगी। दिल्ली से गोरखपुर के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत। लखनऊ में कंपनियों के साथ मिलकर रेलवे से धोखाधड़ी का मामला। 20.71 लाख रुपए का बकाया नुकसान, 5 साल की सजा। विशेष न्यायाधीश सीबीआई विजेश कुमार ने भ्रष्टाचार में शामिल रेल में कार्यरत पीके दत्ता को 5 साल की जेल और 55,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। लखनऊ में निशादगंज बंधा रोड पर बनेगा पुल। शासन की तरफ से 41.86 करोड़ रुपए होंगे जारी। 4 लेन पुल बनाने पर जाम से मिलेगी राहत। लखनऊ में 24 घंटे चल रही रोडवेज बसें। 11,000 बसें अतिरिक्त चक्कर लगा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिहाज से स्पेशल ट्रेन चलाई गई। नवाबों के शहर में होली पर रंग सिर चढ़कर बोल रहे हैं। शहर के अलग अलग बाजारों को मिलाकर करीब 1200 से ज्यादा दुकानें लग चुकी हैं। होली का रंग सिर चढ़कर बोल रहे हैं। बहराइच में अवैध देसी तमंचों के साथ अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। सालिकराम नामक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 325 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। राजधानी लखनऊ में बाइक चोर गिरोह सक्रिय। लखनऊ के विभूति खंड में बाइक चोरों ने बाइक पर हाथ साफ कर दिया और रफू चक्कर हो ली। आगरा में होली पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसे लेकर डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। होली पर होटल, रेस्टोरेंट और आर्मी कैंटीन से भी शराब नहीं मिलेगी। अगर कोई भी दुकान खुली मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगरा में एटीएम से चोरी करने वाले 3 जालसाज गिरफ्तार। मशीन में फाइबर शीट लगाते थे और रुपए अंदर फंस जाते थे और लोगों को लगता था कैश नहीं। एटा में हुआ खूनी संघर्ष। तलवारों से हमला करते हुए 2 लोगों को लहूलुहान कर दिया गया। बच्चों को लेकर मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ और इस मारपीट में तब्दील हो गया। सीधे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। चोर चोर मुसेरे भाई सबने एक दूसरे की पीठ खुजलाई। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, यही चल रहा है। बाकी कौन है? इनमें से अधिकतर लोग तो बेल पर बाहर हैं। चाहे लालू प्रसाद यादव जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इनके अधिकतर नेता बेल पर बाहर हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में बेल पर बाहर हैं।
और मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने कहा हो कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है और किसी ने कहा हो कि शराब घोटाला नहीं हुआ। किसने कहा? अरे यही लोग जो इनके साथ आज चले, कल तक यही कहते थे कि शराब घोटाले पे कार्रवाई हो, 100 करोड़ पे अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी खा गई। आज कौन सी मजबूरी है जी, आप सब इकट्ठे चल रहे हैं? कौन सी मजबूरी है? देश की जनता पूछती है आपसे। क्या गठबंधन इसीलिए हुआ, ठगबंधन ही है कि सब ठगने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर आ जाएं? रविकांत सुना एक बार। आतिशी मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि शरद चंद्र रेड्डी जिनके बयान पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे दिए हैं 4.5 करोड़ फिर 55 करोड़, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वैसे तो भगवान उनको थोड़ी और शुद्ध बुद्धि दे। इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई घुस खाएगा? ये तो पार्टी के लिए चंदा अलग अलग लोग देते हैं। आपको भी दिया होगा, बाकी दलों को भी। इसमें क्या है? हमने तो पारदर्शिता लाए कि राजनीति में अगर चुनावी चंदा लेना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे सकते हो। आपको जिस राजनीतिक दल को जितना देना आप दो। हमारी देश में 303 सीटें तो केवल भारतीय जनता पार्टी की 18 राज्यों में सरकार है एनडीए की। उसके बावजूद उसके प्रोपोर्शनेट अगर आप चंदा गिनोगे तो बहुत कम है। अकेली तृणमूल पार्टी को कितना 1400-1500 करोड़ से ज्यादा का चंदा है, शायद 1600 करोड़। एक राज्य में सरकार, गिने चुने एमपी, उनसे 10 गुना ज्यादा एमपी हमारे पास हो, 15 गुना ज्यादा। अब कहां की कोई लॉजिक तो हो। ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं जी। अब इनको हो गया, वो अंदर गया तो कौन उसका ज्यादा सगा बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आजकल होड़ लगी है, एक नेता सड़क पे कूदता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि मुझे मुख्यमंत्री कोई बनाते। पर उनको क्या पता, भाभी भी आज पर्ची लेके बाहर आई हैं। हिमांशु आज तक। पंजाब के अंदर 21 से 21 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब से। भगवंत मान दिल्ली में है, अभी तक सरकार की तरफ से वहां कोई स्टेटमेंट नहीं है और संगरूर उतना कई ज्यादा है। कुछ जहरीले लोग शांत हुए तो वहां पर जहरीली शराब की भी काफी बिक्री। अगर आप देखिए, पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई कहते थे आम आदमी पार्टी, और सत्ता के नशे में चूर आज शराब माफिया के ऊपर नकेल नहीं कस पा रहे। मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर 21 लोगों की मृत्यु हो जाती है, मुख्यमंत्री कहां है किसी को पता ही नहीं है। सरकार कौन चला रहा है? ये तो पंजाब वाले पहले कहते दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलती थी, रिमोट कंट्रोल वाला खुद जेल में है। तो मैं आपको हिमांशु जी क्या जवाब दूं इसका? 21 लोग मर गए पंजाब में, लेकिन पंजाब सरकार संवेदनशील नहीं, आज इसका भी एक सामने पता चलता है। नशे के व्यापारियों को, शराब के व्यापारियों को किस तरह से समर्थन मिलता रहा, आज उसका एक और उदाहरण सामने आया है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक शराब की बू और शराब से मरने वाले लोग, शराब के घोटाले होने वाले काम आज देश में चर्चा का विषय बना है। और शराब के घोटाले में एक सांसद, एक उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री आज गिरफ्त में है। कैसी सरकार है ये, जिसका पहले स्वास्थ्य मंत्री जेल में रह के 1.5 साल जेल में रह के मंत्रालय। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जो बयान निकलकर सामने आया, दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर पलटवार। रुक करते हैं फटाफट का। वाराणसी में आ रहे महिला पीजी में विश्व जल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। छात्राओं ने चित्रकला से जल संरक्षण का संदेश दिया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पीलीभीत में सरकारी स्कूल में चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। मिड डे मील का अनाज समेत गैस सिलेंडर लेकर फरार। स्कूल से 50 किलो गेहूं, मसाले और दालों के डिब्बे, 4 कुर्सी, गैस सिलेंडर चोरी। झांसी में दर्दनाक मौत से मातम पसरा हुआ है। छत से कूदकर युवती ने दे दी जान। झांसी में रीमा खरे नाम की महिला ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच हो रही है।
कानपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रवृत्ति फॉर्म में गलत डाटा एंट्री कर दी गई है और इस कारण विश्वविद्यालय के करीब 674 छात्र छात्राओं की छात्रवृत्तियां ना मिलने से संकट। छात्र छात्राओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन केवल कागजों पर लिखापढ़ी करता है। कानपुर में होली में अधिकतर केमिकल वाले रंग आपके त्योहार में भंग डालने का काम करेंगे और ऐसे में यदि सावधानी हटी तो आपके चेहरे को भारी नुकसान हो सकता है। आंखों की रोशनी भी जाने का खतरा बढ़ रहा है। अमरोहा में जंगल में दिखाई दिया तेंदुआ। खेत में काम कर रहे युवक ने घूमते हुए तेंदुओं का बनाया वीडियो। तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप। तेंदुए के डर से लोग दहशत के साए में जीवित हुए। कानपुर में होली पर बंद रहेगा मेट्रो का संचालन। 25 मार्च को रंगोत्सव के मौके पर कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से दोपहर करीब 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। आजमगढ़ में हुए सड़क हादसे में महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। महिला की शिनाख्त जैनपुर कोतवाली के जगहपुर गांव के निवासी महमून निशा के रूप में हुई है। अम्बेडकर नगर में होली को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी पीएचसी में बेड आरक्षित डॉक्टरों की लगाई गई विशेष ड्यूटी। आगरा में ओवरब्रिज के नजदीक गहरी खाई में गिरा ट्रक। 1 घंटे के बाद रेस्क्यू कर चालक को निकाला गया बाहर और मथुरा से ग्वालियर जा रहा था। आगरा में शिक्षकों ने किया बहिष्कार। नहीं जांची गई कॉपी। शिक्षक हत्याकांड में सरकार ने पूरी नहीं की मांगे। रायबरेली में जिला कारागार के डॉक्टर की एफबी पोस्ट चर्चा का विषय बनी और एफबी पर यह पोस्ट की गई थी। डॉक्टर सुनील अग्रवाल में एफबी में लिखा लोकतंत्र की हत्या हो गई। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद जिला कारागार के डॉक्टर की पोस्ट पर चर्चा। आजमगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं का मांस बेचने वाले 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी। आंगनबाड़ी कार्यालय के बगल से एक पिकअप वाहन पर कुछ लोग प्रतिबंधित पशु कटवाने का काम करते थे। आजमगढ़ में डीजल डालकर बहू को जलाने का मामला सामने आ रहा है। सास ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मृतक वंदना के भाई सुदीप ने 18 मार्च पुलिस को इस बात की शिकायत भी दी गई थी। कहा कि मेरी बहन किसी तरह से ब्यूटी पार्लर और किराने की दुकान से अपना खर्च चलाती है। बदायूं में बिजली के पोल से टकराई बाइक। हादसे में राजमिस्त्री की मौत। ईंटें लादकर घर से निकला था। देवरिया डीएम प्रताप सिंह की जनता से अपील। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भोजपुरी भाषा में अपील की गई। प्रधान जनप्रतिनिधि और आम लोगों से अपील। आगरा में नई टाउनशिप के लिए किए गए पहले से बैनामे और 1 करोड़ का चेक बाउंस हो गया है। किसान के पास बैंक से फोन आया और आपके द्वारा लगाया गया चेक बाउंस हो गया। एडीएम अब आरटीजीएस कराने की बात करते हैं। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में चली लाठी डंडे। पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस दोनों पक्षों के घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और मामले की तफ्तीश हुई। मऊ में घोसी लोकसभा सीट को लेकर जिला प्रशासन सभी तैयारियों में जुटा और इसी क्रम में लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीएम प्रवीण मिश्रा की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक की गई। ट्रांसजेंडर लोगों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के साथ ही लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने को कहा गया। बरेली में 2577 स्थानों पर होगा होलिका दहन। शहर से लेकर देहात तक फोर्स तैनात। एसपी और एसएसपी कर रहे पैदल मार्च। हुड़दंग मचाया तो जेल में बनेगी होली। मऊ में रबी विपणन के लिए गेहूं खरीद कार्यशाला का आयोजन किया गया और ये बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि रबी विपणन के कार्य कुल 61 क्रय केंद्र संचालित हैं। लखनऊ में महिला सिपाही से दिन दहाड़े चेन लूटी गई। बाजार में कपड़े खरीदने निकली थी ये महिला और इसी दौरान लूट की वारदात हुई और पुलिस ने लूट की धारा में केस दर्ज करने के बजाय आईपीसी 356 के तहत केस दर्ज किया। मऊ जनपद में आगामी त्योहार होली और रमजान के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है और इसी क्रम में वाराणसी के एडीजीपी उषा मीडिया ने जनपद भ्रमण करते हुए पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और इसके साथ ही उन्होंने जनपद के संबंधित लोगों और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। वाराणसी में 40,000 घूस लेते रंगे हाथ दरोगा गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी के लोहाटा थाने में तैनाती पीड़ित के बेटे पर केस हटाने के लिए मांगे थे 75,000 रुपए। जालौन में हाईवे पर बने प्रतीक्षालय पर लगी होर्डिंग्स आचार संहिता लागू होने के बाद भी नहीं उतारी गई। ये होर्डिंग और आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है।
बलरामपुर में नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉक्टर हिरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया भेंट कर नगर पालिका परिषद सहित जिले के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर शोध के लिए 40 लाख अनुदान मिला। आईसीएस 2 साल के लिए डीएवी पीएचडी कॉलेज को दिया गया अनुदान। शोध के विश्वविद्यालय कॉरिडोर किस प्रकार सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करने में सहायक सिद्ध होगा, इस पर अध्ययन किया जाएगा। लखनऊ में दंपति को बांधकर वसूली की गई, 40,000 रुपए बंधक बनाकर लूटे गए। गोंडा में जिला अस्पताल को बड़ी लापरवाही, मरीज को गोद में लेकर जाता हुआ दिखा अटेंडेंट और ये अव्यवस्थाओं को उजागर करने वाली तस्वीर आई सामने। हमीरपुर में दबंगों ने 47 वर्षीय दलित युवक को मारी गोली। अवैध असलहे से युवक को गोली मारी गई, युवक हुआ घायल। पैसे के लेन देन का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जिसके चलते ये विवाद हुआ। लखीमपुर खीरी में किसान ने किया आत्महत्या का प्रयास। गन्ना तौल केंद्र में किसान ने लगाया फंदा, फंदे से लटक कर आत्महत्या करने का प्रयास। अन्य किसानों ने फंदे से लटक रहे किसान को बचाया। गन्ना तौलने न होने से परेशान होकर किसान, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। लखनऊ में केजीएमयू प्रशासन का निजी एजेंसियां पर एक्शन, कटा हाथ लेकर कुत्ते के घूमने के मामले में हुई कार्रवाई। मामले में 2 कर्मचारी बर्खास्त किए गए। तबादला। केजीएमयू में कट्टे अंग निस्तारण में लापरवाही का ये पूरा मामला। कौशाम्बी में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सराथू रेलवे स्टेशन का मामला। जनपद कासगंज में दबंगों का कहर, दबंगों ने पति पत्नी पर बोला हमला। दबंगों ने पति को मारी गोली और पत्नी को मारपीट कर किया घायल। चिकित्सक के मुताबिक युवक के सिर और सीने में लगी गहरी चोट। कुशीनगर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा, सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी पदाधिकारी ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों को पुलिस ने प्रदर्शन करने से किया मना। प्रदर्शन करने से घंटों तक पुलिस ने रोका। कानपुर में सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, शताब्दी छात्रावास में जमकर हंगामा। कुलपति प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की गई। 10 छात्रों के रसिकेट का मामले के चलते यह हंगामा किया गया। एसपी कल्याणपुर के साथ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। लखनऊ में सपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए उतारे 3 प्रत्याशी। सपा ददरौल से अवधेश कुमार वर्मा को उतारा गया। ग्यासड़ी विधानसभा से राकेश यादव को टिकट दिया गया और दूंदी विधानसभा से सपा ने विजय सिंह गौड़ को उतारा। रायबरेली में 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर से यह हादसा और ट्रक में ही जलकर हुई दर्दनाक मौत। जोरदार टक्कर होने से ट्रक में लगी भीषण आग धू कर जलता रहा ट्रक। मानपुरी में भाई ने भाई को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। एक भाई दूसरे भाई की साली से करना चाहता था शादी और मृतक विवेक ने भाई का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। मृतक की बहन आशा ने थाने पर इस बात की शिकायत की। उन्नाव में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत। हादसे में उसका साथी घायल हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उन्नाव में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले की पुलिस ने पहले से ही अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की कवायद जिला पुलिस इसमें जुटी है। गोरखपुर महानगर के वार्ड में टूटी सड़क को लेकर जलभराव की स्थिति निजात दिलाने के लिए नगर निगम 114 करोड़ रुपए पर 94 सड़क नालियों का निर्माण कराएगा। होली पर होने वाले आयोजनों को लेकर शहर के रूट को डाइवर्ट किया गया। 24 मार्च शाम 5 बजे 25 मार्च रात 9 बजे तक इस व्यवस्था के तहत भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करने की इजाजत। मेरठ में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। कमिश्नरी चौराहे पर फूंका गया पुतला और आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 26 मार्च को दिल्ली में पीएम हाउस भेजने का ऐलान। बागपत पुलिस ने चेकिंग में पकड़ी 50 पेटी अवैध शराब। हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब और आपको बता दें कि एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में सेओडिया पुल के पास बस पलटी, कई लोग घायल। हताहत होने की खबर। क्रेन की मदद से फिलहाल सीढ़ी कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पीलीभीत के थाना हजारा की चौकी के पुलिसकर्मियों ने पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की। पहले भी घर में घुसकर गालियां दी और फिर रोड पर घसीटकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया।
कौशाम्बी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता पर महिला ने लगाया गंभीर आरोप। महिला ने जबरन जमीन न बेचने और जान से मारने की धमकी देने और फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने का लगाया आरोप। महिला ने शिकायत एसपी से की और एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। कानपुर में दिव्यांगों ने खाट बिछाओ किया आंदोलन। पुलिस ने संभाला मोर्चा। कोतवाल बोले आचार संहिता के उल्लंघन में सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज। होली पर शहर की 40 लाख की आबादी को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पानी के लिए नगर निगम और जलकल विभाग ने विशेष इंतजाम किया। साफ सफाई के साथ ही पानी के लिए नगर निगम ने एक नंबर जारी किया है। इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कान्हा स्टेडियम में इसको लेकर बैठक भी हुई। 30 मार्च को 7 अप्रैल को आईपीएल मैच के दिन शहीद पथ पर अहिमा मऊ और वहां पर HCL तिराहा होते हुए स्टेडियम के लिए आवाजाही की जाएगी।